2022 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी धोखा राउंड डी कॉर्नर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक औरत को एक टेररिस्ट होस्टेज बना लेते हैं, मगर वो औरत एक अजीब सी बीमारी की भी शिकार होती है, जिसकी वजह से उस टेररिस्ट को भी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल यथार्थ और सांची को देखते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते थे, मगर लास्ट कुछ मंथ से उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और सांची यथार्थ से डिवोर्स लेना चाहती थी। वो उससे दूर यूके जाना चाहती थी, पर ये सब सुनने के बाद यथार्थ गुस्से में अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक साइकियाट्रिस्ट विद्या को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब विद्या उससे मिलने के लिए कहती है। ऑफिस पहुंचने के बाद यथार्थ के बॉस उसे बताते हैं कि उसे सिंगापुर क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना होगा, पर यथार्थ इन हालातों में कहीं भी जाना नहीं चाहता था। तभी ऑफिस में न्यूज में यथार्थ देखता है कि एक टेररिस्ट अबुल ने उसकी बिल्डिंग को हाईजैक कर लिया है और उसने उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 को हाईजैक किया था, जो कि यथार्थ का ही था। यह सब देखकर यथार्थ घबराते हुए जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां पर बहुत सारी पुलिस और मीडिया आई हुई थी। वहां पहुंचकर यथार्थ ACP मलिक को बताता है कि टेररिस्ट अबुल ने जिस फ्लैट को हाईजैक किया है वो उसका ही फ्लैट है और उसमें उसकी वाइफ सांची और उसकी मेड यशोदा रहते हैं। तब मलिक यथार्थ को बताता है कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चला है कि उसकी मेड यशोदा हाईजैक से कुछ देर पहले ही मार्केट गई थी और अब उसके फ्लैट में हगुल के साथ उसकी सिर्फ वाइफ ही है। उधर हगुल सांची को गन पॉइंट पर लेकर पानी लाने के लिए भेजता है। दरअसल हगुल को कुछ मंथ्स पहले ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में मलिक ने अरेस्ट किया था और वो आज दिन में जेल शिफ्टिंग के टाइम पर उनकी कैसे आजाद हो गया था। अब हगुल मलिक को अपनी डिमांड बताता है कि वो उसके फ्रेंड जिब्रान को उसके पास लेकर आए और फिर वो अपने फ्रेंड जिब्रान के साथ उनकी कार लेकर यहाँ से निकल जाएगा और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो वो सांची को मार देगा। उधर मीडिया हगुल के बारे में तरह तरह की बातें अपने चैनल पर दिखाई जा रही होती है, जो उसे और ज्यादा इरिटेट कर रही थी। तभी सांची हगुल से कहती है कि वो अपना काम करने के बाद उसे मार दे, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से वैसे भी प्यार नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड यथार्थ तो उसे रोज ही मारता है। दूसरी तरफ यथार्थ मलिक को बताता है कि उस टेररिस्ट के साथ उसकी जो वाइफ है वो कोई नॉर्मल हाउस वाइफ नहीं है, वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, वो भी एडवांस स्टेज पर। यानी वो किसी भी झूठ को सच मान लेती है और किसी भी सच को झूठ। उसे जो अच्छा लगता है वो उसी को सच मानकर बिहेव करने लगती है। वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है। यथार्थ मलिक को बताता है कि जैसे आज वो सुबह उससे डिवोर्स के लिए झगड़ने लगी, मगर आज तक उन दोनों के बीच कभी डिवोर्स की बात ही नहीं हुई थी। साथ ही वो बताता है कि सांची को लगता है कि उसकी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विद्या से उसका अफेयर चल रहा है और उसी वजह से वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। और उधर यही बात सांची हगुल को बताती है कि यथार्थ ने विद्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है और वो दोनों मिलकर सांची को पागल साबित करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि सांची को पागल खाने भेजकर वो उसका केयरटेकर बन जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। और यही रीजन था जिसकी वजह से यथार्थ सांची को डिवोर्स देना नहीं चाहता था। यहाँ पर यथार्थ और सांची दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव चल रहे होते हैं। अब उन दोनों में से सच कौन बोल रहा था ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। उधर सांची की मेंटल कंडीशन के बारे में जानकारी लेने के लिए मलिक विद्या को कॉल करता है और वो भी सांची को मेंटल डिस्टर्ब बताती है, जिसके लिए वो उन्हें इस तरह की दवा भी दे रही होती है। और अब यथार्थ को डर था कि अगर सांची ने टाइम पर दवा नहीं ली तो वो कुछ भी हरकत कर सकती है, जो काफी डेंजरस भी हो सकती है। तभी वहाँ पर सांची की मेड यशोदा आ जाती है और वो भी मलिक को यही बताती है कि वो और यथार्थ सांची की दवा को उसे बिना बताए चुपचाप खिलाया करते थे, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता था तो वो दवा खाने से मना कर देती थी। उधर इस केस की वजह से मिनिस्टर कमिश्नर पर प्रेशर बना रहे होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हगुल को पकड़कर जेल में डाले, क्योंकि मीडिया ने इस केस को लेकर काफी बवाल जो मचाया हुआ था। उसके बाद हगुल मलिक को अपनी एक और डिमांड बताता है कि उसे कार के साथ 50 लाख रुपए कैश भी चाहिए और इसके लिए वो उसे 2 घंटे का टाइम देता है। और इसीलिए मलिक के पास कमिश्नर की कॉल आती है और वो बताते हैं कि ऊपर से इस केस को लेकर बहुत प्रेशर है। अगर उन्होंने 2 घंटे में कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया तो ये केस NSG को टेक ओवर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उधर सांची अपनी प्यार भरी बातों से हगुल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और यथार्थ कॉल करके हगुल से बात करता है कि वो सांची को उसकी दवाई खिला दे, जो कि बाथरूम में स्विच बोर्ड के अंदर एक बोतल में रखी हुई है और उन्हें दवा उसे छुपके से खिलानी होगी। अगर उसने दवा नहीं खाई तो वो कुछ भी गलत कर सकती है, जो हम सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। और ये बात सुनकर सांची हगुल से कहती है कि उसका हस्बैंड उसे वो दवा देकर पागल बनाना चाहता है, क्योंकि उस दवा को लेने के बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। पर हगुल उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे चाय बनाने के लिए कहता है। उधर यथार्थ मलिक से जिब्रान के बारे में पूछता है। तब मलिक बताता है कि जिब्रान हगुल का साथी था, मगर इस टाइम पर वो फरार है। उसके बाद यथार्थ सांची की कंडीशन के बारे में मलिक को बताता है कि एक बार वो सांची और विद्या साथ में बातें कर रहे थे, जहाँ पर विद्या ने यथार्थ की थोड़ी तारीफ कर दी थी और ये सुनकर सांची क्रेजी बिहेव करने लगी। वो कहने लगी कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है और उसने एंगर में आकर विद्या को चोट भी पहुंचा दी थी। दूसरी तरफ इसी इंसिडेंट के बारे में सांची हगुल को कुछ और ही बताती है। वो बताती है कि एक बार जब वो मार्केट से अचानक घर पर आई थी तो उसने अपने बेडरूम में विद्या और यथार्थ को एक साथ देख लिया था, जिसकी वजह से उसने गुस्से में विद्या को चोट भी मार दी थी। और अब हगुल अपनी कहानी सांची को बताता है कि वो अपने गाँव से अपने चाचा के साथ मुंबई आया था ताकि वो यहाँ पर काम करके कुछ पैसे कमा सके। वहाँ पर उसके चाचा ने कुछ लड़कों के साथ उसे रूम दिलवा दिया था और उसे पार्सल डिलीवरी का काम भी मिल गया था। हमेशा की तरह एक दिन हगुल एक पार्सल को लेकर बॉयज हॉस्टल में आया
और वहाँ उसे डिलीवर करके चला गया। बाद में उसे पता चला कि उस पार्सल में बॉम्ब था, जिसकी वजह से उस बॉयज हॉस्टल में 13 लड़कों की जान चली गई थी। और उसी की वजह से पुलिस ने अगुल को अरेस्ट कर लिया था, जहाँ पर पुलिस ने उसे मार मार कर कन्फेस कराया था कि उसने ही वो बॉम्ब ब्लास्ट जानबूझकर किया था, जबकि उसमें गलती उसके चाचा की थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उस पार्सल में क्या था। अब इसी पर्सपेक्टिव को मलिक कुछ अलग तरह से यथार्थ को बताता है। उसके अकॉर्डिंग अगुल पाकिस्तान से ट्रेंड होकर मुंबई आया था और वो वहाँ पर बॉम्ब बनाने का काम किया करता था। एक दिन मौका पाकर उसने खुद के ही बॉम्ब को बॉयज हॉस्टल में छोड़ दिया, जिससे वहाँ पर 13 मासूम बच्चों की मौत हो गई। और तब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से उन्होंने अगुल को पकड़ पाया था। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी थी, मगर वो जेल शिफ्टिंग करते टाइम उनकी केस से उनकी रिवॉल्वर लेकर भाग निकला था। उधर सांची अगुल के बहुत ही करीब आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और बेचारा अगुल भी उसके प्यार की नैया में डुबकियां मारने लगता है। उधर एक चमन चूतिया रिपोर्टर टीवी पर बैठकर फालतू में चिल्ला रहा होता है कि पूछता है भारत, पूछता हूँ मैं। दूसरी तरफ सांची और अगुल इतने करीब आ जाते हैं कि सांची अगुल के साथ उसके गांव जाने के लिए रेडी हो जाती है और अगुल भी उसके प्यार में पागल होकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी होता है। वहाँ सांची अगुल से कहती है कि वो खाली रिवॉल्वर को उसके सर पर रखकर उसे नीचे ले चले और फिर वहाँ से वो उसकी कार लेकर निकल जाएंगे। और अगुल को सांची पर भरोसा था तो वो ऐसा ही करता है, मगर नीचे आने के बाद सांची उसे धोखा दे देती है और पुलिस से कहने लगती है कि इसके रिवॉल्वर में बुलेट्स नहीं है और वो उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर अगुल उसे भागने नहीं देता और दोबारा से ऊपर फ्लैट में ले आता है, जहाँ पर अगुल को अब सांची पर बहुत गुस्सा आता है। उधर पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए यथार्थ और मलिक के बीच बार आर्गुमेंट हो जाता है, क्योंकि वो सांची की सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान था। ऊपर सांची का बेबी अब एकदम से चैन हो चुका होता है। वो अगुल से कहने लगती है कि वो कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि इससे पहले जो भी कुछ उसके साथ हुआ था वो उसे याद ही नहीं था। उसके इस पागलपन को देखकर अगुल उसे एक चेयर पर हाथ बांधकर बैठा देता है। नीचे यथार्थ मलिक को एक शॉकिंग बात बताता है कि सांची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसके साथ ही यूके भागने वाली थी। पर यथार्थ को यह नहीं पता था कि वो पर्सन कौन था। उधर सांची के इस बिहेवियर को देखकर अगुल को याद आता है कि ये सब यथार्थ के द्वारा बताई गई दवा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जब सांची चाय बनाकर लाई थी तब अगुल ने उसकी दवा को उसकी चाय में डाल दिया था। पर अब अगुल समझ गया था कि सच में वो दवा सांची को पागल बनाने के लिए ही थी। अगुल अब वो सारी बातें सांची के सामने रिपीट करता है जो उसने अगुल को बताई थी, पर सांची को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। इसीलिए अब अगुल खुद पागल सा हो रहा होता है और वो मलिक को वार्न करता है कि 1 घंटे में अगर सांची का हस्बैंड पैसे लेकर उसके पास नहीं आया तो वो सांची को मार देगा। यह सुनकर यथार्थ मलिक से कहता है कि वो कहीं से भी पैसे की जुगाड़ करके 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, तब तक वो यहाँ पर संभाल ले। और उसके लिए यथार्थ अपने ऑफिस से और कुछ फ्रेंड से पैसे उधार ले लेता है और इस तरह कई सारी जगहों से वो 50 लाख रुपयों को अरेंज कर लेता है और पुलिस भी कवर्ट ऑपरेशन करने के लिए अपनी टीम को रेडी कर लेती है। तभी उधर सांची नॉर्मल हो जाती है और उसे पहले की सारी बातें याद आ जाती है। वो फिर से अगुल से प्यार से बात करने लगती है, जहाँ पर एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर अगुल को लगता है कि कहीं फिर से तो सांची कोई चालाकी नहीं चल रही है, तो वो उससे दूर हो जाता है। तब सांची कहती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, कभी औरत की ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं कर सकते। वहाँ पर वो अपने उस लवर के बारे में भी बात करती है जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी, मगर अब वो कहती है कि जब उसे वो मिल गया है तो वो उसके साथ ही यहाँ से जाएगी। अब फिर से अगुल का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही वो सांची को लेकर बाथरूम में आता है, जहाँ पर वो सांची को यथार्थ के द्वारा छुपाई गई उसकी दवा को दिखाता है और उसके सामने उस दवा को फ्लैश कर देता है ताकि उसे उस पर यकीन हो जाए। और ये सब देखकर सांची अगुल को गले लगा लेती है। अब वो भी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे अगुल की नजरों में सच्चा प्यार देख रहा था। और तभी नीचे यथार्थ पैसों का बैग लेकर आ जाता है। पुलिस उसे ऊपर अकेले बैग के साथ भेज देती है, जहाँ पर अचानक से कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है और मलिक अपनी टीम के साथ तुरंत ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि अगुल के हाथ में रिवॉल्वर लगी हुई है और उसके सामने सांची मरी हुई पड़ी है। यह देखकर पुलिस अगुल को पकड़ लेती है। वो चिल्लाता रहता है कि उसने सांची को नहीं मारा है, पर मलिक उसे अरेस्ट कर लेता है। और नेक्स्ट डे कोर्ट की सुनवाई में यथार्थ अपना पक्ष रखता है कि जब वो ऊपर पैसों की बैग के साथ पहुंचा था तो वहाँ पर सांची ने उससे कहा था कि वो उसे यहाँ से ले चले। और ये बात सुनकर अगुल सांची से कहने लगा था कि वो उसके साथ जाने वाली थी, अब फिर से वो उसे धोखा कैसे दे सकती है। और फिर गुस्से में आकर अगुल ने सारी गोलियां सांची के ऊपर चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पर अगुल अपने पक्ष में बताता है कि यथार्थ सांची को पागल बनाने की दवा देता था और इसलिए सांची को अब उससे प्यार हो गया था और वो दोनों वहाँ से निकलने वाले थे। और जब यथार्थ ऊपर गया था तो उसने सांची को गालियां देना शुरू कर दिया था, जिससे गुस्से में सांची ने अगुल से यथार्थ को मारने के लिए कहा था। पर यथार्थ ने अगुल को बातों में फंसाकर उसके पास आकर उसके हाथों से ही जबरदस्ती सांची पर गोलियां चलवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पर इसके बाद मलिक कोर्ट को बताते हैं कि अगुल झूठ बोल रहा है। जब उन्होंने उसे अरेस्ट किया था तब वो इसी तरह की मनगढ़ंत बातें किया करता था, वो खुद से ही स्टोरी बना लेता था। और जब उन्होंने उसका टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। यह सब सुनने के बाद कोर्ट अगुल को पिछले 13 मर्डर और सांची के मर्डर के साथ फांसी की सजा दे देता है, पर उससे पहले उसे एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए कहा जाता है। और अब हमें पूरी स्टोरी का रियल प्लॉट पता चलता है, जो ये था कि सांची और अगुल ने जो कुछ भी कहा था वो अब तक सब कुछ सच था। यथार्थ और विद्या का अफेयर चल रहा था और वो पैसों के लिए सांची को पागल बनाने के लिए वो दवा देते थे। साथ ही इस गेम में एक और खिलाड़ी था
वो था एसीपी मलिक। दरअसल कुछ टाइम पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सांची पुलिस स्टेशन आई थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात एसीपी मलिक से हुई थी और उसके बाद उन दोनों की भी चैटिंग होने लगी और वो चैटिंग कब बेडरूम तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। एक बार सांची ने मलिक से अपनी जॉब और फैमिली को छोड़कर उसके साथ यूके चलने के लिए कहा और जब इसके लिए मलिक ने मना किया तो वो उसे थ्रेट करने लगी और सांची का वो बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी वो मलिक ही था। खुद को सांची से बचाने के लिए मलिक ने यह सब प्लान किया था। उसने जेल शिफ्टिंग के टाइम अगुल की फांसी रुकवाने के लिए डील की, जिसमें अगुल को सांची के घर जाकर उसे मारना था और बदले में मलिक उसे मेंटल प्रूफ करके फांसी से चढ़ने से रुकवा सकता था। पर अगुल सांची से प्यार ही कर बैठा था और उसे मार नहीं पाया था। वो तो यथार्थ ने उसे मार दिया था, वरना अगुल तो उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता था। और इन द लास्ट अगुल पागलों की तरह इमेजिनेशन में सांची को अपने पास मौजूद करके उससे बातें करके जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।